यूके की हुकूमत ने मुल्क भर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और सिर्फ अभी जो जनवरी का महीना गुजरा है, एक महीने में 609 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने किया क्या था। यूके की हुकूमत जो कि इस वक्त इलीगल लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर रही है, और ये जो 609 लोग सिर्फ जनवरी में पकड़े गए हैं, ये बहुत बड़ी तादाद बताई जा रही है, क्योंकि 2019 के बाद अब 2025 में एक महीने में सबसे ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। और जब से ये केर स्टार्मर की हुकूमत आई है उस वक्त यानी जुलाई 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक, यानी कुछ ये महीनों के अंदर अंदर टोटल मजमूई तौर पर 3930 लोग, तकरीबन 4000 लोगों को मजमूई तौर पर अरेस्ट किया गया है। और टोटल जो रेड किए गए थे उनकी तादाद भी होम ऑफिस ने जारी की है, वो तकरीबन 5000 से जायद रेड किए गए हैं, जहां जाके टोटल अब 4000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग क्या करते थे वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग इस वक्त इलीगल तौर पर यूके में मुकीम है, खा वो इंग्लिश चैनल क्रॉस करके फ्रांस से यूके में पहुंचे थे छोटी किश्तियों के जरिए, या फिर वो विजिट वीजे पर गए यूके और वहां जाके वो इलीगल हो गए, वहां पर असाइलम कर लिया, उनके केसेस खत्म हो गए। या फिर वो जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर वीज़ा लेते हैं और स्टडी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ एक सेमेस्टर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर या तो असाइलम कर लेते हैं या फिर इलीगल होकर काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं एक महीने के अंदर। 609 लोग ये पकड़े कहाँ से गए हैं? इनमें जो रेड किए गए हैं ना होम ऑफिस की जानिब से, जो मुतलका इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो वो जनाब गई हैं रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि वहाँ किचन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इलीगल लोगों को काम मिल जाता है, बर्तन धोते हैं, किचन हैंड की जॉब करते हैं। इसके साथ कार वाश, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कार वाश है ना वहाँ पर भी मतलब हैंड कार वाश, एक तो ऑटोमेटिक होती है ना हैंड कार वाश, वहाँ पर भी इलीगल लोग होते हैं। ये छापे वहाँ भी मारे गए, वहाँ से लोगों को पकड़ा गया है। साथ साथ होम ऑफिस ने इनकी वीडियो और फुटेज भी जारी की है ताकि पता चल सके कि इनको कहाँ कहाँ से गिरफ्तार किया गया है। कार वाश हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, नेल बार हो गए, जो नाखून की जो या बार्बर शॉप्स हो गई जहाँ नाखून बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी लड़कियाँ लड़के बहुत ज़्यादा तादाद में इलीगल तौर पर काम करते हैं। इसके साथ साथ जो वेयर हाउसेज हैं, गोदाम हैं, पैकिंग के मसाला पैकिंग के जो वेयर हाउसेज हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो छोटे मोहल्लों में वहाँ पे बने होते हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर ये छापे मारे गए हैं। और ख़ास तौर पर जो फ्लैट्स हैं जहाँ पर शेयरिंग में नौजवान रहते हैं, उन फ्लैट्स में भी जो है ना वो नॉकिंग करके और वहाँ पर रेड करके लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा तादाद वो पाकिस्तानी नौजवानों की भी शामिल है, ज़रूरी नहीं कि वो यंग एज के हों, इनमें जो 30-40 प्लस लोग हैं वो भी शामिल हैं, और ईरानी भी शामिल है, अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसके अलावा इंडियन और बांग्लादेश के लोग भी ऑफकोर्स शामिल है। तो इनकी तफसीलात फर्दर तो जाहिर नहीं की गई, ना ही उनके नाम बताए गए हैं, लेकिन होम ऑफिस ने ये वार्न किया है। इवन के वहाँ के जो मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन, उन्होंने भी इस चीज़ का जो है ना वो खुलकर इजहार किया है कि ये इस मुल्क में जो है ना वो जो ये जो गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं इलीगल लोगों के खिलाफ, ये जारी रहेंगी। मजीद भी इस तरह के जो ना ऑपरेशन जारी किए जाएंगे। और अब देखना यह है कि ये जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं इनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता है। जिन शॉप पे काम करते हुए ये पाए गए हैं उनको जुर्माने किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर यूके में गैर कानूनी तौर पर एक बंदे को आप जॉब देते हैं, यानी कि आपका रेस्टोरेंट है और आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है जिसको काम करने की इजाज़त नहीं है, उसका वीज़ा एक्सपायर है या वो इलीगल है, तो अगर आप उसको जॉब देते हैं तो बेशक वो थोड़े पैसों पे आपके पास काम करने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन अगर पकड़ा गया तो वो आपको भी जुर्माना होगा। उस लड़के को तो पकड़ ही लेंगे, डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा या डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जो ऑनर होगा बिजनेस का उनको भी जनाब जुर्माना किया जाता है। और पहली बार अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो 40,000 पाउंड, बहुत बड़ी रकम है जो उसको जुर्माने के तौर पर अदा की जाती है। दूसरी बार पकड़ा जाए 60,000। तो ये जो अभी सख्ती आई है, आपको पता है अमेरिका में तो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया जा रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का मनसब संभाला है, उन्होंने पहले कह दिया था कि विचारा कर लो, छड़ना किसी नहीं है, जो भी बंदा इलीगल है मैं कट के साह लेना है, और यो ही किया जा रहा है। इसी तरह अभी यूके में जो है ना कुछ महीने पहले भी रेड्स किए गए थे रेस्टोरेंट्स पे और दूसरे जो ग्रोसरी स्टोर्स है, कन्वीनियंस स्टोर है, और लोगों को पकड़ा गया था। एक बार फिर यूके ने भी ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि जितने भी इलीगल लोग हैं उनको पकड़ा जाए और यूके से खाली कराया जाए। यूके को असल में ना मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि जो वहाँ पे सेट है ना
उन्होंने भी लोगों को लूटने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी। उनको जाली और धोखे वाले जो है ना वो एक सबज बाग दिखाए जाते हैं, जैसा कि पिछले दिनों कुछ पाकिस्तानी ही थे वहां पे जो सेटल्ड है वहां पे, उन्होंने स्टूडेंट को किस तरह मामू बनाया। उनको कह दिया कि जी आप लोग स्टडी पे आते हैं, यहाँ हर सेमेस्टर की आपको इतनी भारी फीस अदा करनी पड़ती है, जॉब्स है ही नहीं है, तो आपको हम लेटर्स देते हैं, जॉब स्पॉन्सर करते हैं, तो आप फुल टाइम जॉब करो, स्टडी से जान चढ़ाओ और काम करो, बस आपने 18,000 या 20,000 पाउंड हमें देने हैं। तो उन बच्चों ने, मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम इंडिया, उन्होंने अपने पेरेंट्स से जो ना पैसे लिए और इन एजेंटों को दिए, और जो इनको जॉब लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर दिए गए वो फेक थे, जाली थे। जाली से मुराद ये था कि बेसिकली तो वो किसी वेयर हाउस किसी एज केयर हाउस के थे, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे या उनमें से मुतअद्दिद जो है ना बंद हो चुके थे। तो ये बच्चे जब वहां पे लेके गए हैं ये लेटर, तो इमिग्रेशन ऑफिस वाले या जो भी वीज़ा चेंज करने वाली जो कंडीशंस होती है उन्होंने जब देखा तो वो फेक थे, तो उनको जो है ना वो नहीं जारी किए गए जॉब, जो है ना ही उनकी वीज़ा कंडीशंस चेंज की गई है। तो ये चीज़ें जो है ना मैंने पहले कहा जैसे कि जो मुनाफाखोर हैं या कुछ मतलब परस्त लोग हैं उनकी जन्नत है, वो जनाब इस तरह लोगों को लूटते हैं। अभी भी जो ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको बहुत थोड़े मुआवजे पे रखा जा रहा था, किसी को 4 पाउंड 1 घंटे के, किसी को 6 पाउंड और किसी को 5 पाउंड, इस तरह की जो है इनको सैलरीज दी जा रही थी, जो कि इंतहाई जुल्म है। और एहसान कर रहे थे कि जब हमने आपको जॉब भी दी है। देखिए इस वक्त यूके में गंद पड़ा हुआ है किस चीज़ का, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वहाँ पे जा चुके हैं, जो यूके में ऑलरेडी स्टडी वीज़ा जो है ना वो ईजी था, वो लोग गए हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा किश्तियां भर भर के हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं ना वो जा रहे हैं फ्रांस की जानिब से। फ्रांस यानी कि जितने भी लोग अगर यूरोप शेंगन एरिया से, यानी फ्रांस, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल वगैरह, बेल्जियम, नॉर्वे, इन सब एरिया से अगर वो यूके जाना चाहते हैं इलीगल तरीके से, तो वो फ्रांस आते हैं। फ्रांस से किश्तियां चलती हैं, और जो फ्रांस और यूके का बॉर्डर है ना वो समंदरी पट्टी है, और वो तकरीबन 35 किलोमीटर लंबा समंदर है। तो उसमें जनाब जो है ना ये लोग सफ़र करके जाते हैं, और उस सफ़र में आज तक हज़ारों लोग सफ़र तो कर चुके हैं, लेकिन हज़ारों ही जो है ना इस दुनिया से जा चुके हैं। उस बॉर्डर को यानी उस समंदरी पट्टी को इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो इंग्लिश चैनल क्रॉसिंग की जो ना फीस कभी 1000 पाउंड ली जाती है, कभी 1500 पाउंड है, इस तरह की उसकी फीसें, और लोग जो है ना वो जा रहे हैं। अभी जो ऋषि सुनक ने इकदाम किया था, पिछले वज़ीर आज़म ने, यूके के जो पिछले वज़ीर आज़म थे, कि जितने भी इलीगल लोग यहाँ पे आएंगे उनको अरेस्ट करके रवांडा भेजा जाएगा, वहाँ डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। रवांडा की हुकूमत को पैसे भी दे दिए गए थे, टोटल 3,70,000 पाउंड जो है ना उसका जो है ना वो मुआहदा किया गया था, लेकिन इसमें से 2.5 लाख पाउंड जो है ना वो दिए भी गए थे उसकी हुकूमत को, रवांडा की हुकूमत को, कि हमारे जो असाइलम सीकर या इलीगल लोग हैं इनको वहाँ पे रखा जाए, इनके केसेस हम वहाँ रख के चलाएंगे। लेकिन जब ऋषि सुनक की हुकूमत गई तो सर केयर स्टारमर ने थोड़ी नरमी की, रवांडा मनसूबा खत्म कर दिया। असाइलम सीकर्स और इलीगल लोग थे उनके खिलाफ ज्यादा जो तेज शिकंजा था जो ऋषि सुनक ने शुरू किया था, इन्होंने नरम कर दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि लोग ज्यादा तादाद में इंग्लिश चैनल क्रॉस करने लगे, और फिर बहुत सारी अमवात भी सामने आने लगी। अभी जनाब जो क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी अंडरग्राउंड चले गए हैं, हंगामा मच गया है, और एक दफा फिर ये खबरों की जीनत बन चुका है कि यूके तो बच के रहो, यूके जड़ा फड़िया गया सीधा बतन वापस आएगा पाकिस्तान इंडिया, जितों का तुहाडा तल्लुक होगा चौके उत्ते सुटणगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, जहां रहे खुश रहे, और उनसे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।